तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं। तो अपना नेक्स्ट और फिफ्थ प्रिंसिपल है कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? देखिए, एक होती है अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होती है मार्केट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट में अपन ने कोई भी एसेट को परचेज़ किया था वो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी, और उस एसेट की आज मार्केट में क्या वैल्यू है वो अपनी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि कुछ चीज़ें अपन परचेज़ करते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है, अभी कम हो गई होती है। जैसे अपन ने गोल्ड परचेज़ किया तो उसमें उल्टा रहता है, अपन ने परचेज़ किया तब प्राइस कम होगी, पर जैसे जैसे रेट बढ़ रहे हैं गोल्ड के तो अभी उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन अपन रिकॉर्ड किस में करेंगे? हिस्टोरिकल में, जितने अपन ने उसको परचेज़ के टाइम में पे किया। तो इसमें एक एग्जांपल देखिए, परचेज़ कॉस्ट कैसे निकालते हैं। शिवा एंटरप्राइजेज़ है, उसने एक फैक्ट्री या एक कुछ भी प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करी, तो पहले उसकी परचेज़ प्राइस आ गई, फिर उसने उसको अपनी जहाँ पे वो काम करता वहाँ तक लेके आया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। फिर उसको जो अपग्रेड करने के लिए लगा और इंस्टॉल करने के लिए पूरा सिस्टम को लगा, उसकी कॉस्ट आ गई। तो अपनी टोटल कॉस्ट 50,50,000 हो गई। तो अपनी बुक में 50,50,000 रिकॉर्ड होगा और इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आगे के साल्स में। अब अपन अपने सेकंड प्रिंसिपल पे चलते हैं आज के, और ये अपना वैसे सिक्स प्रिंसिपल है, डुअल एक्सपेक्ट। डुअल एक्सपेक्ट क्या होता है? मतलब एक कोई भी आपने ट्रांजेक्शन करी तो उसके दो इफ़ेक्ट आएंगे। जैसे कि अगर आपने कहीं से गुड्स परचेज़ किए, अगर आपने उसको कैश में परचेज़ किया तो अपना कैश कम हो जाएगा और अपने गुड्स बढ़ जाएंगे। अपन ने उसको क्रेडिट में परचेज़ किया तो अपने एसेट भी बढ़ेगी, गुड्स बढ़ जाएंगे, और अपनी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अपने क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो हर एक एंट्री जो भी अपन करेंगे उसके दो इफ़ेक्ट होंगे। अगर अपने पास एसेट है में 50 लाख कैश है तो अपने पास कैपिटल भी 50 लाख की होगी। या फिर अगर अपन ने बिज़नेस में 50 लाख से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसमें अपन ने अगर 40 लाख के एसेट खरीद लिए तो अपने पास 10 लाख का कैश भी होगा, जो कि अपने एसेट में ही ऐड होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी एंट्री अपन को अपने बुक्स में डालनी रहती है। तो ये आपके दो और प्रिंसिपल हो गए। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रिंसिपल भी अच्छे से समझ में आए होंगे।